Assalamu alaikum, dear students. We are starting after few days, and I was busy basically in defending my PhD dissertation, and Alhamdulillah, I was able to, uh, get this done. PhD जो है, आप लोग इतनी देर ना लगाइएगा। और मैंने तो 2005 में मास्टर्स किया और उसके बाद अब PhD जो है वो की। तो मेरे स्टूडेंट्स ने भी PhD कर ली और मैंने बाद में की। सो यू जस्ट डू इट इफ यू वांट टू डू इट। डिग्री बिल्कुल इसलिए भी नहीं करनी कि बस अब अंडर ग्रेजुएशन कर ली फिर एमफिल भी लाजमी करना है और PhD भी लाजमी करनी है। इट्स नॉट लाइक दैट। रियल लाइफ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो लोग जाएं ज़रूर एमफिल और PhD की तरफ जिन्होंने एकेडमिक्स में आना है, रिसर्च करनी है और इन्हीं प्रोफेशन में आना है। अदरवाइज डू योर बिजनेसेस, और बहुत दुनिया वसी है, बहुत कुछ काम करने को है। सो we were discussing in the last lecture about T. Parsons, the famous American functionalist sociologist who systematically built functionalism after Second World War. Talcott Parsons हार्वर्ड के प्रोफेसर थे और इनका जो राइटिंग स्टाइल है और जो एनालिसिस का स्टाइल है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। एंड ही क्रिएट्स न्यू टर्मिनोलॉजी। मतलब वो सोसाइटी नहीं कहेंगे, वो उसे कहेंगे सोशल सिस्टम। और उसकी खैर देयर आर अदर बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग दिस टर्म सोशल सिस्टम के, वो हम देखते हैं। एंड सो हिज पर्पस वाज टू डेवलप अ बेसिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल मैथमेटिकली जो चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके कि किस तरह से लॉजिकली स्ट्रक्चर बना है सोसाइटी का। फंक्शनलिज्म आपको पता है ना कि उसका बेसिक जो प्रेमिस है वो ये है कि सोशल एक्टिविटीज जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम दे वर स्ट्रक्चर्ड, दे गॉट ए शेप, यू कैन से। इसकी मिसाल आप यूं समझे कि लोग जैसे जा रहे हैं किसी रास्ते पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों के चलने से एक रास्ता बन गया, फिर उसके बाद उस पर सड़क बन गई, फिर वहां पे मोटरवे बन गई मिसाल के तौर पे, थिंग्स लाइक दैट। सो आहिस्ता आहिस्ता सोशल एक्टिविटीज they were structured into social roles. Social roles were then structured into an institution, and institutions then were structured into a subsystem, you can say, and then the whole system developed. So इस तरह से यानी, और ये सब कुछ हो क्यों रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये रोल्स क्यों मिलके एक चीज बना रहे हैं और किस तरह से चीजें यूनाइट होके, क्योंकि सिस्टम की कुछ नीड्स हैं। सिस्टम है सर्टेन नीड्स, आप उन्हें कह सकते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, आप उन्हें कह सकते हैं फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स, व्हाटएवर यू कॉल देम, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और फंक्शनल प्रीरेक्विजिट, नीड्स ऑफ द सिस्टम, नीड्स ऑफ द सोसाइटी। अब ये जो नीड्स हैं, टी पार्सन्स जो बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि ये नीड्स जो हैं ये दो तरह की नीड्स हैं। नंबर वन आर एक्सटर्नल नीड्स and number two internal needs. So external, so basically external और internal को आप यूँ समझे कि ये एक डायमेंशन है, ये एक एस्पेक्ट है उन नीड्स का। तो we have external needs and internal needs. External dimension of needs and internal dimension of needs. और फिर एक और डायमेंशन है इन नीड्स की, वो ये है कि क्या ये नीड्स जो है मीन्स है या ये एंड्स है, मीन्स और एंड्स, राइट। इस एंगल से भी उसने जो है वो किया। तो मीन्स हम कह सकते हैं और एंड्स, मीन्स एंड एंड्स। सो इस क्राइटेरिया पे उसने कहा कि दो नीड्स हैं जो एक्सटर्नल है एंड देयर आर टू नीड्स व्हिच आर इंटरनल। और फिर एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो उनके हर एस्पेक्ट्स हैं। एक्सटर्नल नीड्स जो है एक्सटर्नल है और वो मीन्स है, एक्सटर्नल है और वो एंड्स है, इंटरनल है और मीन्स है, इंटरनल है और वो एंड्स है। तो इस तरह फोर बेसिक नीड्स उसने आइडेंटिफाई की। जैसे मैंने कहा कि ही इज वेरी प्रिसाइज्ड एंड मैथमेटिकल, तो ये हर उसकी जो बात है उसके पीछे पूरा एनालिसिस है। सो एक्सटर्नल नीड्स किन्हें कहता है, वो जो भी सिस्टम है, आप सिस्टम को यूं समझेंगे जैसे कंप्यूटर पड़ा है, ठीक है, एक मशीन पड़ी हुई है। अब उस मशीन का एक एनवायरनमेंट है,
कंप्यूटर इस कमरे में पड़ा है मिसाल तौर पे, तो ये कमरा एक एनवायरनमेंट है उसका। तो अब कुछ उस मशीन की नीड्स है जिनका ताल्लुक इस एनवायरनमेंट से है। अगर इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, आग लग जाए इस एनवायरनमेंट में, तो कंप्यूटर खत्म हो जाएगा। तो सोशल सिस्टम जो भी है, उसका जो एनवायरनमेंट है जिसमें वो, उसकी पूरा बाउंड्री है सोशल सिस्टम की, उस बाउंड्री के बाहर उसका एनवायरनमेंट है। सो चेंजेस इन द एनवायरनमेंट वुड अफेक्ट द सिस्टम, द मशीन। सो सोसाइटी जो है उसका भी एक एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, तो उसके साथ उसका एक रिलेशनशिप है। और फिर ये रिलेशनशिप जो है उसको वो कहते हैं रिसोर्सेज के एंगल से, कि सोसाइटी हैज टू टेक इट्स रिसोर्सेज फ्रॉम द सिस्टम। जैसे हमने कहा टेम्परेचर भी एक रिसोर्स है, एक खास टेम्परेचर चाहिए कंप्यूटर को चलने के लिए। कंप्यूटर को जो है वो बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिक पावर चाहिए। सो पावर जो है वो एनवायरनमेंट दे रहा है सिस्टम को। यूपीएस चाहिए, यूपीएस जो है वो एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, यानी उसको चलाने के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। सो एक उसका मीन जो है वो एक्सटर्नल है। और इसी तरह कुछ एंड्स हैं, एंड्स के एंगल से भी एक्सटर्नल चीजें हैं कि हैं तो एक्सटर्नल, लेकिन अब आपको रिसोर्सेज तो आपके पास आगे, ठीक है, अब उनको आपने वो करना है, यूटिलाइज करना है। यू नीड, द सिस्टम नीड्स सम मैकेनिज्म टू कंज्यूम दैट। यानी सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर से नहीं बात बनेगी, उसके अंदर भी सर्किट्स होने चाहिए जो उस इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूम करें। उसके अंदर कोई इंटीग्रेटेड सर्किट्स होंगे, कुछ जो है वो ट्रांजिस्टर्स होंगे, जो भी उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट है, दैट मस्ट बी इन प्लेस। सो सोसाइटी के अंदर, सिस्टम के अंदर कोई मैकेनिज्म हो जो उस एक्सटर्नल रिसोर्स को मैनेज करे, ये एक रिक्वायरमेंट है। और ये एंड्स के एंगल से उसका अपना वो, अब उसने उसे यूटिलाइज करना है, उसे लॉजिकल एंड तक लेके जाना है उसके, ठीक है। तो उसका ओरिजिन उसके मींस रिसोर्सेज के, और अब उसने अल्टीमेटली उसकी कंजम्पशन जो है, सो प्रोडक्शन वी कैन से, और फिर कंजम्पशन के एंगल से एनवायरनमेंट के साथ ये रिलेशनशिप है एक्सटर्नल। और कुछ नीड्स जो है वो उसकी इंटरनल है, उस सिस्टम की इंटरनल नीड्स ऑफ द सिस्टम। एक तो यह है कि सिस्टम की जो बेसिक शेप है उसमें एक कंटिन्यूटी हो, राइट, और उसका एक जो पैटर्न है वो रहे, और ये तो उसकी एक एंड्स के एंगल से है, उस वो इंटीग्रेटेड रहे, राइट, इंटीग्रेशन। और दूसरा ये है कि मीन्स के एंगल से दिस इंटीग्रेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज अ रेजर्वायर ऑफ मोटिवेशन अवेलेबल फॉर कंजम्पशन। जैसा फिजिकल रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं कि वो उसके मीन्स और एंड्स हैं, इसी तरह वो जो उसका इंटीग्रेशन जो है सोसाइटी की या सिस्टम की, दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन अ पूल ऑफ मोटिवेशन इज अवेलेबल, राइट। वो कहां से आएगा, तो उसका रिसोर्स भी जो है वो इंटरनली जनरेट करना पड़ेगा, हर चीज बाहर से नहीं आ रही, ठीक है। तो इस तरह से उसने ये हम डायग्राम बना सकते हैं इस ऐसे। तो एक्सटर्नल नीड्स है और मीन्स के एंगल से, तो इस नीड को जो है वो कहते हैं एडेप्टेशन। ये एक वर्ड उसने यूज किया, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन एक नीड है, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, एंड दिस फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय सर्टेन इंस्टीट्यूशंस। जैसे हमने कहा कि एक तरफ फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स होते हैं और एक तरफ फंक्शंस होते हैं। फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स नीड्स हैं, और दीज नीड्स आर satisfied by, fulfilled by certain functions of the institutions। तो कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो एडेप्टेशन को पूरा करते हैं? इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज को जनरेट करना एनवायरनमेंट से, ठीक है, तो एग्रीकल्चर है या इंडस्ट्री है। सो एडेप्टेशन की नीड है एंड दैट इज फुलफिल्ड बाय इकोनॉमी। फिर इसी तरह कंजम्पशन के लिए जो है आपको डिसीजंस करने हैं, आपको बहुत सारे सोसाइटी को रिसोर्सेज को मैनेज करना है, और फिर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है और डिसीजन इन्वॉल्व है। सो इसके लिए जो उसने इस रिक्वायरमेंट का नाम रखा है, उस सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है वो है गोल अटेनमेंट। गोल अटेनमेंट, गोल अटेनमेंट का सिंपली मतलब क्या है? डिसीजन मेकिंग। तो देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म इन द सिस्टम which is able to administer the resources generated by economy। तो और ये कौन सा इंस्टीट्यूशन होगा जो इस नीड को फुलफिल करेगा? गोल अटेनमेंट का मतलब क्या है कि गोल्स को और प्रायोरिटीज को वो डिसाइड कर लेता है। जब तक गोल्स नहीं होंगे और प्रायोरिटीज नहीं होंगी,
तो उस वक्त तक रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती। सो गोल अटेनमेंट का जो नीड है, दैट इज फुलफिल्ड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, राइट। उसके बाद वो कहता है कि तीसरी जो बड़ी रिक्वायरमेंट है उसके लिए उसने जो टर्म यूज की वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है कि सोसाइटी जो है, जो भी सिस्टम है, दैट मस्ट बी इंटीग्रेटेड, और वो उसके अंदर एक सॉलिडेरिटी हो, राइट, चीजों का एक रब्त भी हो आपस में। एंड दिस नीड इज वी कैन से एड्रेस्ड बाय कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स। इसको वो नाम देता है सोसाइटल कम्युनिटीज का। सोसाइटल, टी पार्सन जो है ना बहुत हाई फाई वर्ड्स यूज करता है, टर्म गोल अटेनमेंट, एडेप्टेशन, फौरी तौर पे जहन हमारा, हम सिंपल टर्म्स बनाते हैं सोशियोलॉजी में, बट ही हैज ट्राइड टू डेवलप द बेसिक लैंग्वेज ऑफ सोशियोलॉजी। उसने, यानी उसका पर्पस था वो बहुत ग्रैंड था, वो चाहता था कि सोसाइटी को एक्सप्लेन करे बेसिक लेवल से। तो इंटीग्रेशन का मतलब ये है, इंटीग्रेशन की नीड जो है वो सेटिस्फाई हो रही है सोसाइटल कम्युनिटी से। सोसाइटल कम्युनिटी का मतलब है कि कम्युनिटी, मिसाल के तौर पे किनशिप सिस्टम है हमारा, फैमिली सिस्टम है, ये भी कम्युनिटी है, नेबरहुड भी आपकी कम्युनिटी है, फिर आपकी एथनिक कम्युनिटीज होती हैं, ठीक है, आपकी इसी तरह नेशनल कम्युनिटी है। सो ऑल दीज ब्रदरहुड्स, ऑल दीज कम्युनिटीज एंड फ्रेटर्निटीज, बेसिकली दे इंटीग्रेट, ठीक है, सोसाइटी को। तो ये इंटीग्रेशन का हो गया। फोर्थ जो है उसने इसको नाम दिया, अब ये इंटीग्रेशन तो है, लेकिन ये तो गोल है ना कि इंटीग्रेशन होना चाहिए। अब इंटीग्रेशन के जो मीन्स है वो क्या है? मीन्स इसके लिए है कि एक पूल ऑफ मोटिवेशन जो है वो हमारे पास हो। वो कहां से आएगा? तो एक मोटिवेशन का लेवल जिसको वो, इसके लिए उसने नाम रखा है, मुझे नहीं पता ये नाम क्यों रखा है, राइट, बल्कि इस पर कोई रिसर्च करके मुझे बताया, आई डोंट नो रियली, कि ये लेटेंसी का उसने टर्म यूज किया इसके लिए, लेटेंसी। इसका यानी मुराद यही है कि एक मोटिवेशन हो इंडिविजुअल्स के पास जिसको यूज किया जा सके। एक और नाम भी इसके लिए है, वो निस्बतन आसान है, यानी समझ में आता है, पैटर्न मेंटेनेंस। पैटर्न मेंटेनेंस यानी उसका सोसाइटी का जो पैटर्न है वो मेंटेन रहे, ठीक है, उसके लिए एक बेसिक जो एनर्जी है वो रिक्वायर्ड है। सो पैटर्न मेंटेनेंस की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो एक इंटरनल रिक्वायरमेंट है और मींस है, और ये उसकी प्रोडक्शन है, ये उसकी कंजम्पशन है। बिल्कुल इसी तरह रिसोर्सेज की कंजम्पशन और रिसोर्सेज की प्रोडक्शन यहाँ पे मींस में, और एंड्स पे उसकी कंजम्पशन। इसी तरह मोटिवेशन और कमिटमेंट, और वो मोटिवेशन और कमिटमेंट जो है वो अल्टीमेटली कम्युनिटी के अंदर यूज होती है। सो ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो फुलफिल करता है इस रिक्वायरमेंट को? ये एजुकेशन भी पूरी कर सकती है, राइट, और इसी तरह रिलीजन भी ये पूरी कर सकता है, राइट। सो देयर कैन बी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन व्हिच कैन प्रोवाइड दिस लेटेंसी व्हिच इज द बेसिक नीड। अब ये उसका, इस स्कीम को कहा जाता है एजिल, AGIL, AGAGI एंड एल फॉर लेटेंसी। सो ये एजिल स्कीमा है, ये बेसिक नीड्स हैं सोशल सिस्टम की, जो टी पार्सर्स ने इन्फर की कोई अपने एनालिसिस में। सो दिस इज टुडेज टॉपिक, फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स एज एक्सप्लेन्ड बाय टी पार्सर्स। यहां मैं एक बात और करना चाहूंगा, लेट मी इरेज इट फर्स्ट। और वो ये है कि टी पार्सन जी कहता है कि सोसाइटी के अंदर जैसे एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर सब सिस्टम्स होते हैं, सब सिस्टम्स के अंदर भी सब सिस्टम्स है, यानी सिस्टम्स की एक पूरी लेयर्स है, उस लेयर के नीचे जाते हैं फिर एक और सिस्टम निकलता है, और इस तरह बेशक उसका साइज छोटा हो। तो अगर मिसाल के तौर पे हम देखें कि ये एडेप्टेशन है, यानी इकोनॉमी का है इंस्टीट्यूशन, और ये पॉलिटिक्स है मिसाल के तौर पे, ये मिसाल के तौर पे एथनिक कम्युनिटी है, राइट, ये मैं इंस्टीट्यूशंस के नाम लिख रहा हूँ, यानी AGI और L, ठीक है ना। मैं बेसिकली ये लिख देता हूँ AGIL, इंस्टीट्यूशन उसके जो भी हों, लेट मी राइट इट लाइक दैट। सो ये A है, ये G है, ये I है, और ये L है। सो ये एक एडेप्टेशन है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है? इकोनॉमी का। ये खुद एक सोशल सिस्टम है,
तो इसके अंदर इसकी अपनी AGIL होगी, AGI और L। फिर इस A के अंदर इसकी अपनी होगी, इसके अंदर इसकी अपनी होगी, इसके इट्स लाइक दैट, राइट। सो वो कहता है कि सब सिस्टम्स और फिर सब किसी भी सोशल सिस्टम को एट वट एवर लेवल, एक हाउस होल्ड जो है दैट इज ऑल्सो अ सोसाइटी, उसके अंदर फिर उसी तरह हो, उसका अपना बजट होगा, उसकी अपनी इकोनॉमी होगी, उसकी अपनी डिसीजन मेकिंग होगी, पैटर्न्स होंगे, उसके अपना वैल्यूज होंगे, उसकी अपने जो है नेबरहुड इन्वायरमेंट भी होगा। सो यू कैन, आई मीन ये उसका बेसिक, यू कैन से कि उसका एक बेसिक फॉर्मेट है जिससे एनालाइज किया जा सकता है किसी भी लेवल पे सोसाइटी को, राइट। बस आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच, एंड जस्ट ask me any question in the comments. And another thing is that please read. I will also share another reading. एक तो रीडिंग है वो ब्लू कलर की जो बुक है, उसमें ब्लू कलर की हेडिंग्स है, एक और रीडिंग में मैं आपको शेयर करूंगा। थैंक यू।